हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी सोनू यादव और आप और हम मिलकर आज पढ़ेंगे जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ऑब्जेक्टिव, जो हमारे 12 एग्जाम में नेसेसरी है। तो साथियों, आज हम देखेंगे एक पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब जो मान रेडियन में हो, तो कैसे निकालेंगे? तो इस पर हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कुछ गुणधर्म क्या होता है। तो जैसे साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। तो इस पर क्या देखेंगे बाबू कि साइन में किसका मान 1/√2 होता है। तो हमारे पास होता है साइन इनवर्स साइन किसकी, π/4 के वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या गुणधर्म के अनुसार साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, एक्स। तो हम लिख सकते हैं π/4। ये हमारा होगा रियल आंसर, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स 1। तो हमारा दूसरा गुणधर्म जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, तो उसी प्रकार हमारा क्या होता है tan इनवर्स इंटू tan x बराबर कितना होता है, x होता है। तो हम क्या देखेंगे कि tan में किसकी वैल्यू 1 होती है। तो tan में किसकी वैल्यू, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम लिख सकते हैं 1 के बदले में tan π/4। अब देखिए tan इनवर्स tan x, तो tan इनवर्स tan x की वैल्यू कितनी होती है, x। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं π/4। ये होगा हमारा रियल आंसर, ठीक है। अब देखते हैं बाबू तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि ले लेते हैं cos पे। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स √3/2, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, cos में सेम इसी प्रकार जैसे tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, इस प्रकार cos इनवर्स cos x बराबर x होगा। तो हम इसी प्रकार क्या देंगे, cos इनवर्स cos में किसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो 30 को लिखते हैं cos π/6। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर π/6। ये होगा हमारा आंसर, ठीक है, ओके। चलिए बाबू, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब देखते हैं दूसरा टाइप, ओके। चलिए देखते हैं टाइप 2। देखिए अभी हम देखें क्या कि वह मान जो किसमें हो, अंक में हो। अब हम लोग देखते हैं वह मान जो किसमें हो, रेडियन में हो। जैसे देखते हैं पहला क्वेश्चन कि साइन इनवर्स साइन π/6 की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे आप अभी ये क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले इस पर ध्यान देना होगा कि इसका रेंज क्या होता है। तो साइन का रेंज क्या होता है, तो जो साइन का रेंज होता है वो कहाँ से, -π/2 से लेकर कहाँ तक होता है, π/2 तक होता है, ठीक है। ये हमारा रेंज होता है। तो क्या हम देखते हैं कि क्या ये थीटा π/6 यानी क्या ये π/6 -π/2 और π/2 के बीच है या नहीं। तो देखिए π/6, पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, और 6 तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो क्या -90 से 90 तक के बीच में 30 है कि नहीं, तो ऑफकोर्स है। तो जैसे हमारे है तो यहाँ गुणधर्म लागू होगा। क्या लागू होगा, तो हम देखेंगे इसको कि क्या साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, तो होगा कि नहीं होगा, तो हाँ ऑफकोर्स होगा। तो इसको हम तुरंत देखेंगे π/6, ओके। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा cos इनवर्स cos π/6। तो देखिए cos का रेंज क्या होता है बाबू, तो cos का रेंज होता है हमारे पास कितना, 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। तो क्या हमारा ये 0 से पाई के बीच में π/6 है, π/6 का मतलब 30 डिग्री आएगी नहीं, तो ऑफकोर्स आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो हो जाएगा हमारा π/6। अगर ये रेंज ना है तो हम उसको देखेंगे तीसरे टाइप में। तीसरा हमारा देखते हैं tan इनवर्स, क्या हो जाएगा tan π/4। तो tan का भी क्या होता है, तो tan का रेंज हमारा क्या होता है, x बिलोंग करे कहाँ से कहाँ तक, तो ये हो जाएगा हमारा -π/2 और π/2 के बीच। तो क्या π/4 यानी 45 डिग्री -90 से 90 के बीच में आया कि नहीं, तो ऑफकोर्स आएगा। तो इसलिए हमारा गुणधर्म होगा tan इनवर्स tan x बराबर क्या हो जाएगा, x।
तो हम इसको लिख देंगे π/4। तो ये हुआ हमारा वह मान रेडियन में जो हमारे रेंज के अंडर आएगा, लेकिन हम अगले टाइप में देखेंगे वह मान जो रेंज के बाहर है तो कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। चलिए थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरे टाइप में मिलते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं अगला टाइप। चलिए देखते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या देखेंगे क्वेश्चन, तो मान हमारा वही होगा लेकिन किसमें होगा, रेंज के अंडर ना होकर रेंज के बाहर होगा। जैसे देखते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है, देखिए क्या होता है कि इसमें हम लोग अधिकांशतः लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू x, तो इसमें हम गलती से लिख देते हैं 2π/3 इसका आंसर। लेकिन क्या होता है हमारे ऑप्शन में 2π/3 भी होता है और π/3 भी होता है। तो कैसे हमें पता करना होगी, देखिए पहला चीज का जो ये 2π/3 क्या ये हमारे सबसे पहले इसमें दो चीज बातें देखनी होती है। पहला चीज कि फर्स्ट में जो फर्स्ट होता है चतुर्थांश, सेकेंड होता है, थर्ड होता है और फोर्थ होता है। तो फर्स्ट में कितना होता है 0 से लेकर 90 तक, दूसरा में कितना होता है 90 से लेकर 180, तीसरा में 180 से लेकर 270 और 270 से लेकर 360 तक होता है। तो बताइए किसमें आएगा 2π/3। तो पाई का सीधा मान रखेंगे कितना डिग्री 180, तो हो जाएगा 2 × 180। अब बटा कितना 3, कितना मान कट जाएगा 60, तो कितना मान हुआ 120। सीधा देखें किसमें आएगा तो सेकंड में आएगा। सेकंड में चलिए, सेकंड में क्या होता है, इसमें होता है ऑल प्लस, इसमें साइन या कॉसेक, इसमें होता है टेन या कॉट, और इसमें होता है कॉस या सेक। तो देखिए साइन दूसरे में साइन या कॉस प्लस में, चलिए ये मान सही है। लेकिन हमारा रेंज क्या होता है, तो हमारा रेंज होता है इसमें -π/2 से π/2 तक। तो क्या ये मान हमारा जो 120 डिग्री -90 और 90 के बीच में है, तो देखिए यहाँ -90 और 90 के बीच में नहीं है, इसलिए हमारा चिन्ह जो है पालन करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक पालन करेगा, लेकिन हमारा जो इन्वर्स का नियम पालन नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे ऐसा कि -90 और 90 के बीच में यानी फर्स्ट में आ जाए। तो हमारे पास कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है 90 ± थीटा पहला, दूसरा 180 ± थीटा, तीसरा होता है 270 ± थीटा और चौथा होता है 360 ± थीटा। तो देखिए 90 से करेंगे तो साइन बदल जाएगा कॉस में, लेकिन बगल में क्या है साइन है, जिसका आंसर में गुणधर्म काम नहीं करेगा। 180 से करेंगे तो साइन साइन में ही रहता है, क्योंकि 90 जो होता है ये चेंज हो जाता है, 180 नो चेंज रहता है, और 270 फिर चेंज हो जाता है, और 360 फिर हमारा नो चेंज रहता है। तो हम क्या ऐसा करेंगे कि साइन साइन में है, यानी साइन कन्वर्ट हो फर्स्ट में, लेकिन उसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कन्वर्ट न हो पाए, तो हम इसका प्रयोग करेंगे 180 वाले का। तो हम क्या करेंगे तो देखेंगे, तो 120 है तो अब लिख देंगे साइन का साइन इनवर्स। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ 120 डिग्री। अब 120 के बदले हम कितना लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 180 माइनस कितना 60। ठीक है, तो अब 180 को क्या लिख देंगे हम, यानी 180 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, तो पाई, और 60 को लिखेंगे π/3। देखिए फिर साइन 180 माइनस थीटा, तो फॉर्मूला हमारा 11th क्लास में पढ़े थे क्या होता है, तो 180 वाला बदलता नहीं है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और साइन 180 माइनस थीटा किसमें है सेकंड में, सेकंड में चीज क्या होता है प्लस, तो साइन का चीज क्या हो प्लस, तो क्या हो जाएगा साइन का साइन, और ये हो जाएगा π/3। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे रेंज क्या होता है, तो -90 से 90 तक, क्या दोनों के बीच में है 60 डिग्री, तो कॉस है, तो हमारा गुणधर्म काम करेगा, साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है x होता है। ये हमारा होगा रियल आंसर। तो आपको गलती नहीं करना, अब क्या होता है ऑप्शन में दे देगा आपको π/3, ऑप्शन बी 2π/3, ऑप्शन सी π/6, ऑप्शन डी देगा क्या देगा, तो π/4। देखिए एग्जाम में क्या होता है, हम लोग सीधा यहाँ से गुणधर्म पढ़ कर जाते हैं कि साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू कितनी x, तो जो जितने लोग ध्यान नहीं देंगे तो x का मान 2π/3, तो तुरंत टिक करेंगे 2π/3। नहीं करना है, आपको क्या देखना है, आपको देखना है क्या इसके रेंज में कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। और एग्जामिनर भी कितने शैतान होते हैं, क्या होता है वो भी क्या करते हैं
ऐसा ऑप्शन देखते हैं कि सही वाला भी हुआ है ऑप्शन में होता है और गलत जो होता है वो भी ऑप्शन में टैग करता है। तो सब पे ध्यान रखना है, एग्जामिनर को यानी एग्जामिनर को हमेशा गलत साबित करना है और सही आंसर टिक करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा कितना, π/3 होगा अकॉर्डिंग टू रेंज। चलिए देखते हैं इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, जैसे हमें दे दिया 10 इनवर्स और 10 क्या दे देगा, तो 7π/6। अब देखिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये क्या हमारे ट्रिगोनोमेट्री के किस चतुर्थांश में आता है। तो देखिए 7 का 7 हो जाएगा, पाई का मान कितना रखेंगे हम 180 और बटा कितना हो जाएगा 6, कितना बार में कटेगा 30 बार में, तो कितना हुआ 70 का 210 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए किस में आएगा 210 डिग्री, किस में आएगा 180 से 270 के बीच आएगा, यानी हमारा आएगा किस में, थर्ड में आएगा। अब थर्ड में 10 क्या होता है, तो ऑल एक हमारा ट्रिक है, तो क्या रखना है, ऑल स्कूल टू कोचिंग। तो क्या हो जाएगा, ऑल मतलब सब, यानी पहला में सब प्लस स्कूल मतलब साइन, दूसरा में साइन और उसका उल्टा कॉसेक, तीसरा में टू मतलब 10, तो 10 और कोचिंग मतलब कॉस या सेक, यानी कोचिंग से होगा कॉस या सेक, तो किस में आ जाएगा, तीसरा में। और तीसरा में क्या होता है 10 पॉजिटिव होता है, तो देखिए यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है ओके। अब देखिए इसके अनुसार हमारा ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार सही है, लेकिन हमारा रेंज जो 10 का होता है वो कितना होता है, -π/2 और π/2 के बीच होता है, ठीक है। तो क्या है, -90 से 90 के बीच में 210 डिग्री है, तो नहीं है, इसका मतलब रेंज अपने आप में इसको कवर नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना है, इनके बीच लाना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमारे सीधा हम लिखेंगे 10 इनवर्स 10, क्या कर सकते हैं 210 के बदले में 180 या प्लस कितना लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 180 की जगह क्या हो जाएगा पाई, और प्लस 30 की जगह π/6। अब देखिए 180 प्लस थीटा, तो 180 वाला क्या होता है, चेंज नहीं होता है, तो 10 में ही रहेगा, क्लियर है। और 30 का मतलब π/6 हो जाएगा, तो सीधा हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख देंगे, तो इसको सीधा लिख देंगे 10 इनवर्स 10 π/6। अब देखिए क्या ये रेंज के जो है अंदर आ रहा है नहीं, अब कौन आ रहा है π/6 का मतलब 30 डिग्री दोनों के बीच में, -90 और 90 के बीच आएगा। तो हमारा गुणधर्म क्या होता है 10 इनवर्स 10x, यानी क्या होता है 10 इनवर्स 10x = x, कब, जब ये गुणधर्म यानी हमारा -π/2 से π/2 के बीच x होगा तब। तो देखिए है, इसमें हम लिख सकते हैं π/6, ये हमारा होगा रियल आंसर। चलिए नोट कीजिए। चलिए देखिए अभी हम क्या देखे थे कि साइन इनवर्स 1/2, ये पहला टाइप था। दूसरा इसी में क्या देखे थे कि साइन इनवर्स यानी साइन मान लीजिए π/6, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ये जो अंक वाला मान है या रेडियन वाला मान है, ये दोनों क्या था, पॉजिटिव था। क्या था, पॉजिटिव। हो सकता है एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दें कि ये पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो देखते हैं एक दो क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसे दे दिया कि साइन इनवर्स 1/2 और किस में दे दिया, निगेटिव में। तो देखिए ये कैसे बनेगा, तो इसमें हमें कुछ गुणधर्म का पालन करना होगा। तो देखिए इस पे कुछ गुणधर्म है। तो पहला गुणधर्म है कि साइन इनवर्स -x, दूसरा देखेंगे इसमें कॉस हो जाएगा 10 इनवर्स -x, और तीसरा हो जाएगा कॉसेक इनवर्स -x। ये जो 3 है तो क्या करना है आपको, माइनस को पहले डाल देना है, और जो रहेगा तो पहला में क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला में हो जाएगा साइन इनवर्स x, यानी क्या करना है, जो निगेटिव है उसको पहले डाल देना है, और दूसरा माइनस क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x, और तीसरा क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x, और माइनस कहाँ आ जाएगा पहले। ये मात्र 3 में, किस में, साइन 10 कॉसेक। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, और साइन का संबंध किससे है, 10 से, ऐसे याद रखेंगे। लेकिन चौथा जो हमारा अगर मान लीजिए याद है
क्या आ जाए, तो साइन की जगह हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये पांचवा आ जाएगा, तीन को छोड़कर, तो दूसरा हो जाएगा कॉस का उल्टा क्या होता है सेक इनवर्स माइनस एक, और अगला जो होगा क्या होगा कॉट इनवर्स माइनस एक्स। तो इसमें क्या करना है आपको, पाई में से और जो मान है उसको घटा देना, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे पाई माइनस क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, अगला क्या हो जाएगा पाई माइनस क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। देखिए इस पर लागू करना है। अब देखिए सोचने में आ रही भाई क्यों ऐसा होता है, देखिए इन तीनों का जो होता है रेंज -π/2 से π/2 होता है, लेकिन इसका जो रेंज होता है 0 से लेकर सभी का पाई होता है, इसीलिए इसको पाई से घटाया जाता है। तो देखिए इसमें क्या मिला साइन इनवर्स -1/2, तो देखिए किस में आएगा तो फर्स्ट में आएगा। तो करना है क्या है आपको माइनस को पहले रख देना है और लिख देना है साइन इनवर्स 1/2। अब जैसे पहला टाइप पढ़े थे सेम उसी प्रकार बना लेना है। तो देखिए साइन में किसका मान 1/2, तो सीधा हम लिखेंगे किसका मान साइन, किसका मान 1/2, तो सीधा साइन किसका 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या लिखेंगे π/6। अब देखिए क्या होता है गुणधर्म, पहला गुणधर्म क्या देखें साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू कितनी होती है x, तो हो जाएगा -π/6, ये हमारा हो गया पहला। इसी में दूसरा हम देखते हैं कि इस पे देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाता है कॉस इनवर्स, ठीक है -1/√2। अगर ऐसे आ जाए तो कैसे बनेगा, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसका गुणधर्म क्या होता है पाई में से घटाया जाता है, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, पाई का मान पाई हो जाएगा। अब कॉस में किसका मान 1/2 होता है, तो 45 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा पाई 45 को क्या लिखेंगे कॉस π/4, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास पाई या -π/4, यानी कहने का मतलब है कि 180 में से 45 घटाएंगे, सीधा इसका एलसीएम निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा एलसीएम, तो हो जाएगा 4 और हो जाएगा 4π -π, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 3π/4, ये होगा हमारा आंसर। ओके नीचे चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं अगला टाइप। हमें उम्मीद है आप लोग छोड़ के नहीं जाएंगे और काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कहाँ समझ में नहीं आ रहा है और कैसा लग रहा है आपको। चलिए उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसको रफ कर दें हम, चलिए रफ कर देते हैं। ओके और देखते हैं हम अगला टाइप, यही क्वेश्चन जो अगर ये किस में आ जाए रेडियन में आ जाए। तो चलिए देखते हैं अगला टाइप, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी क्या देखें कि जो हमारा जो नेगेटिव वाला जो वैल्यू होगी तो वह अगर अंक में होगी, तो अगर मान लीजिए रेडियन में होगी तब कैसे होगी, देखिए साइन इनवर्स क्या हो जाएगा साइन -π/6। तो देखिए ये हमारा जो मान हो गया, ये कैसे बनेगा, सीधा वही चीज़ कि माइनस को हम कहाँ लाएंगे पहले, तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन π/6 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या इसका गुणधर्म है, दोनों है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, कब जब ये साइन का जो रेंज के अंदर पाई थीटा आएगा तब, तो क्या इसका थीटा कितना है 30 डिग्री, इसका रेंज क्या होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। तो देखिए क्या इसके अंडर है कि नहीं है, तो देखिए ऑफकोर्स है, तो हम यहाँ लगा देंगे माइनस क्या हो जाएगा π/6, क्यों